रात के गहरे साए में जब पूरा गांव नींद की आगोश में समा जाता था, तब चंपा के घर में एक अजीबोगरीब घटना घटती थी। चंपा का छोटा सा घर, जो गांव के बाहरी छोर पर था, एक रहस्यमय खामोशी ओढ़े रहता था। घर के आंगन में स्थापित देवी चामुंडा की मूर्ति, जिसे चंपा की दादी ने बरसों पहले स्थापित किया था, हर रात खून से लाल हो जाती थी। चंपा ने यह बात कई बार गांव वालों को बताई, पर किसी ने उस पर यकीन नहीं किया। सब इसे उसका वहम या पागलपन समझते थे। चंपा, तू अकेली रहती है, इसीलिए तुझे ऐसा लगता है, गांव के मुखिया ने एक बार कहा था। देवी भला ऐसे क्यों करेंगी? पर चंपा जानती थी कि वह अकेली नहीं है जो यह देख रही है। उसने अपनी आंखों से देखा था। हर सुबह जब वह पूजा करने जाती तो मूर्ति खून से लथपथ मिलती। वह मूर्ति अब देवी नहीं रही, वह एक डरावनी पहेली बन चुकी थी। एक रात चंपा ने तय किया कि वह इस रहस्य का पता लगाकर रहेगी। उसने दिया जलाया और मूर्ति के सामने बैठ गई। रात गहराती गई और चंपा की पलकें भारी होने लगीं। तभी उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। दिए की लौ कांप उठी और फिर बुझ गई। अंधेरे में चंपा की आंखें फटी रह गईं। उसने देखा, मूर्ति की आंखों से खून की बूंदें टपक रही थीं और पूरा शरीर धीरे धीरे लाल हो रहा था। खून की गंध पूरे कमरे में फैल गई। चंपा डर के मारे कांप उठी, पर वह वहां से हिल नहीं पाई। तभी उसने एक फुसफुसाहट सुनी, मुझे आजाद करो। आवाज मूर्ति से आ रही थी। चंपा की रूह कांप गई। यह देवी की आवाज नहीं थी, यह किसी आत्मा की पुकार थी जो उस मूर्ति में फंसी हुई थी। तुम कौन हो? चंपा ने हिम्मत जुटाकर पूछा। मैं कलावती हूं, आवाज ने उत्तर दिया। इस गांव की एक अभागी बेटी, जिसे सालों पहले यहीं इस घर में मार दिया गया था। मेरी आत्मा इस मूर्ति में कैद है। चंपा को याद आया, उसकी दादी अक्सर कलावती की कहानी सुनाया करती थी। एक खूबसूरत लड़की जिसे गांव के कुछ लोगों ने डायन बताकर मार डाला था। चंपा ने कभी सोचा नहीं था कि वह कहानी एक खूनी हकीकत बन जाएगी। मुझे क्या करना होगा? चंपा ने पूछा। मेरा बदला लो। कलावती की आवाज में दर्द और क्रोध था। मुझे न्याय दिलाओ और मैं तुम्हें आजाद कर दूंगी। चंपा समझ गई, वह अकेली नहीं थी और यह सिर्फ एक मूर्ति नहीं थी, यह एक आत्मा थी जो न्याय का इंतजार कर रही थी। और अब चामुंडा की छाया के पीछे का रहस्य उसके सामने था। उसे अब कलावती को आजाद करना था, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या आप चंपा के इस सफर की तस्वीर देखना चाहेंगे?